गोरखपुर के तथाकथित विकास और प्रशासनिक दावों के बीच आज हम आपको एक ऐसी कड़वी सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद के सबसे पॉश इलाके में से एक सहारा स्टेट कॉलोनी का है, जहां की 6000 परिवार इस भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। विवाद ये है कि जिस जनता ने शहर के विकास के लिए प्रशासन को 50 करोड़ रुपए की अपनी कीमती जमीन बिना किसी मुआवजे के दान कर दी, आज उसी जनता का पानी बिजली विभाग ने कथित बकाये का हवाला देकर काट दिया है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ भी है जो सीधे यहाँ के जनप्रतिनिधियों और दावों को कटघरे में खड़ा करता है। पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझिए। सहारा स्टेट जन कल्याणकारी आवासीय समिति ने 9 जुलाई को गोरखपुर के जिलाधिकारी को एक अति संवेदनशील प्रार्थना पत्र सौंपा है। इस प्रार्थना पत्र में लिखा हुआ है कि सहारा स्टेट गोरखपुर यानी कि जीडीए गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत एक पूरी तरह से वैध कॉलोनी है। जब शहर में माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि ताल रिंग रोड के निर्माण की बात आई, तो यहाँ के निवासियों ने देश हित और शहर के विकास के लिए बिना किसी विरोध और बिना किसी मुआवजे के 50 करोड़ से अधिक मूल्य की अपनी कीमती जमीन को सहर्ष रूप से सौंप दिया। लेकिन इसके बदले में नगर निगम ने जनता को क्या दिया? पिछले 4 सालों से नगर निगम यहाँ के निवासियों से नियमित रूप से हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और यहाँ तक कि सीवरेज टैक्स की वसूली तो कड़ाई से कर ही रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर आज तक यहाँ पानी, साफ सफाई और सीवरेज जैसी कोई भी बुनियादी व्यवस्था उपलब्धि नहीं कराई गई है। नगर निगम की इस बेरुखी के बाद निवासियों ने अपने स्तर पर सामूहिक रूप से चंदा इकट्ठा करके एक मोटर पंप लगाया ताकि जलापूर्ति हो सके। लेकिन बिजली विभाग ने कथित बकाये का हवाला देकर मुख्य मोटर पंप का विद्युत विच्छेदन यानी कि डिस्कनेक्शन कर दिया। क्योंकि प्रशासन और बिजली विभाग का ये रवैया नया नहीं है। आज से ठीक 4 साल पहले भी इस कॉलोनी में यही संकट खड़ा हुआ था। तब मीडिया में खबर आने के बाद गोरखपुर के माननीय सांसद रवि किशन शुक्ला ने खुद सामने आकर एक वीडियो जारी किया और दावा किया गया कि समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई है। जरा सुनिए सांसद जी का ये 4 साल पुराना बयान। नमस्कार, हर हर महादेव। सहारा स्टेट में रहने वाले 6000 परिवार जो पानी की किल्लत से गुजर रहे थे, आप लोगों के लिए हमने कल डीएम साहब पंडियन जी से बात की और आप लोगों का इलेक्ट्रिक कनेक्शन जोड़ के अब पानी की शुरुआत हो गई है। तो आप सब लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने ये बात मीडिया तक पहुंचाई, मीडिया ने हम तक पहुंचाई और हमने प्रयास किया। आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग सब पूज्य महाराज जी के दिल में रहते हैं। मैं एक सांसद हूं आप लोगों का और मैं आप लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता। जैसे आप लोगों की खबर कोई भी हम तक पहुंचती है, मैं तुरंत प्रयास करता हूं। और गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। आप लोग प्रसन्न रहें, बस खुश रहें। आप लोग खाली अपनी चिंता हम तक पहुंचा दें, बस किसी भी द्वारा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जय हो आपकी। और आप सब लोग बस बी हैप्पी। थैंक यू। सहारा स्टेट में रहने वाले 6000 परिवार जो पानी की किल्लत से गुजर रहे, आप लोगों के लिए हमने कल डीएम साहब और एमडी साहब से बात की और आपका इलेक्ट्रिक कनेक्शन जोड़ने के बाद अब पानी की शुरुआत होगी। सांसद जी ने 4 साल पहले कहा था कि ये जनता पूज्य महाराज जी के दिल में रहती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो समस्या 4 साल पहले सांसद जी के हस्तक्षेप से अस्थायी रूप से सुलझाई गई थी, वह 2026 की जस की तस क्यों खड़ी हुई है? जब जनता नियमित रूप से सारे टैक्स नगर निगम को दे रही है, तो उन्हें मूलभूत सुविधाएं देने के बजाय उनके अपने पैसों से लगे मोटर का कनेक्शन काटना कहां तक न्याय है? सहारा स्टेट के निवासियों ने अब एक बार फिर जिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बिजली कनेक्शन तुरंत बहाल किया जाए। इस पत्र की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री कार्यालय और नगर आयुक्त को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। तो आज आपको ज्ञापन देना सर, हम लोग परेशानी तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन अभी 4 साल हुआ हमको नगर निगम में शामिल हुए हैं और नगर निगम में शामिल होकर के हम लोग बराबर उनको टैक्स दे रहे हैं। नगर निगम ने हमसे कैंप लगा करके 20 बार कैंप लगाया हमारे यहाँ सहारा स्टेट परिसर में और सबका रजिस्ट्रेशन हुआ, सबके जो है टैक्स जमा हुए, जिसमें जल कर, सीवर कर और हाउस टैक्स तीनों हम लोग जमा कर रहे हैं। फिर भी 4 साल से बहुत प्रयास करने के बाद भी अभी तक हम लोग कोई सुविधा नहीं मिली नगर निगम से।
और आज पानी मेरा कल काट दिया गया, जिसकी वजह से जनता का हाहाकार मचा हुआ है। सारे लोग एकदम परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना है और सब तमाम समस्याएं आ रही हैं और पानी बिना एकदम जीना दुभर हो गया है। उसी को लेकर के हम लोग आए थे डीएम साहब से मिलने के लिए। पहले भी हम लोग डीएम साहब से मिल चुके हैं। इस बाबत में क्या नाम है, नगर निगम से या किसी अधिकारी से आप लोगों ने वार्ता किया जो कि आप अपनी समस्या बताए हो? हाँ सर, हमने जो है ये वार्ता इसके पहले कई बार भी कर चुके हैं हम लोग। जो है हर बार केवल आश्वासन मिलता है कि नहीं आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। और जनता एकदम त्राह त्राह कर रही है। सहारा स्टेट सारे सहारावासी बहुत ही मतलब नारकी जीवन जी रहे हैं। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है जहाँ ये समस्या निकलकर सामने। जी हाँ। कुछ समय पहले सांसद जी ने भी एक वीडियो लॉन्च किया। हाँ, उसको लेकर क्या किया? क्योंकि हम लोग का लाइट कई बार कट चुका है, कई बार इसे जोड़ा जाता है, लेकिन अस्थायी रूप से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। क्योंकि हम लोग वोटर भी हैं, नगर पालिका में भी वोट देते हैं, सांसद भी वोट देते हैं, विधायक वोट देते हैं, फिर भी कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिल रही है। जनप्रतिनिधि भी हमारे जो है केवल कहते हैं, लेकिन जो है अभी तक कोई काम धरातल पर दिखाई नहीं दिया। सर, अगर इस बाबत की कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या करें? अब आगे हम लोग फिर वही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और अपनी समस्याएं रखेंगे। हालांकि उनसे पहले भी हम लोग मिल चुके हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोगों का कार्य किया जाएगा। नगर विकास मंत्री से भी हम लोग मिल चुके हैं, उन्होंने कहा था नगर आयुक्त से कि आप जो है प्रस्ताव बना के भेजिए, हम कराते हैं। डीएम साहब से मिले थे इसके पहले, उन्होंने कहा था कि आप बजट बना के भेजो नगर आयुक्त से, लेकिन अभी तक कोई काम नगर निगम से मेरा नहीं हो पा रहा है, वहीं से सारे काम पेंडिंग पड़ेगी।